Hi everyone, welcome back in a big data analytics course. And in this course, today's topic is local and the distributed mode of running pig scripts. तो पिग स्क्रिप्ट्स अपन पढ़ते आ रहे हैं लास्ट 2-3 वीडियो से। काफ़ी आइडिया हो चुका है क्या पिग लेटिन होता है, कंपाइलर कैसे काम कर रहा है इसका, या पिग स्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रही है। तो इसी के अंदर अगर जब आपके पिग स्क्रिप्ट रनिंग पर पोजीशन पर है तो उसमें दो मोड एग्जिस्ट होते हैं, लोकल एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों को समझते हैं बारी बारी। तो बेसिकली पिग लैटिन क्या करता है, देखो पिग लैटिन एक लैंग्वेज है, पिग लैटिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्क्रिप्ट्स बनाती है। और ये स्क्रिप्ट्स क्या करती है, पिग लैटिन कंपाइलर के पास जाती है। जो कंपाइलर क्या करता है, इस स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट कर देता है। और यही तो मेन काम है इसका, क्योंकि मैप रिड्यूस भी यही कर रहा था, लेकिन उसमें करने में काफ़ी सारे कोड को लिखना पड़ रहा था, जावा में प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही थी और काफ़ी सारा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इस अपन को सिंपली स्क्रिप्ट में लिखना है, उसके बाद पिग लैटिन का कंपाइलर ही वो क्या करेगा, पिग रिड्यूस जॉब्स मैप रिड्यूस जॉब्स कन्वर्ट कर देगा। एंड उस जॉब्स को आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हो, HDFS यानी कि हडूप क्लस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो। जब आपका पिग रन करता है तो उसके अंदर दो मोड निकलते हैं, लोकल एंड मैप रिड्यूस मोड। तो लोकल के अंदर क्या होता है, देखो इन अ लोकल पिग रन्स इन ए सिंगल जेवीएम, एक सिंगल जेवीएम यूज करता है पिग आपका, और लोकल फाइल सिस्टम को एक्सेस करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो भी आपके इनपुट आउटपुट डेटा होंगे वो भी कहाँ पर जाएंगे, लोकल फाइल सिस्टम के अंदर जाएंगे। और बेसिकली एक और चीज़ समझ लो कि स्मॉलर डेटा सेट के केस में ही इसको यूज किया जा रहा है। और मेन पर्पज इसका क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो या प्रोटोटाइप बनाना हो तो लोकल मोड में अपन चीज़ें करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट मोड नहीं होता, अपन को मैनुअली इसको लोकल मोड पे सेट करना पड़ता है। उसके बाद जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या प्रोटोटाइप बना रहे हो तो आप लोकल मोड यूज करोगे। इसकी कमांड आती है सिंपली $pig-x- लोकल और जेरंट। जेरंट वो सेल होती है जिसमें यूजर इंटरेक्ट कर सकता है HDFS से, और आपका पिग भी इंटरेक्टिव होता है उस पर्टिकुलर सेल से। यानी कि जीरंट के अंदर ही आपकी स्क्रिप्ट आती है, फिर वहाँ से फर्दर कंपाइलर के पास जाती है। तो दिस स्टार्ट जीरंट द पिग इंटरेक्टिव सेल। जीरंट का नाम है द पिग इंटरेक्टिव सेल, जो स्टार्ट कर रहा है कौन, अपना लोकल मोड। नाउ मैप रिड्यूस मोड क्या है। सो इन द मैप रिड्यूस मोड इट इज ऑल्सो नोन एज हडूप मोड। हडूप मोड क्यों कहते हैं, क्योंकि मेनली यही काम है इसका, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मोड है और बड़े बड़े बिग डेटा के सेट के लिए ही काम करते हैं। मेनली यही रहता है आपका मैप रिड्यूस मोड, क्योंकि बेसिकली क्या करता है, यही पिग जो तो होता है आपका पिग, उसको रेंडर करता है कि पिग लैटिन जो आपकी लैंग्वेज है वो जो स्क्रिप्ट आप बनाए हो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, मैप रिड्यूस जॉब्स में, और उनको बाद में क्लस्टर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सके। ये चीज़ है। तो इनपुट आउटपुट डेटा आर प्रेजेंट ऑन दी HDFS। जो डेटा कहाँ पे जाता है आपका, फिर हडूप HDFS के ऊपर जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हडूप मोड। जबकि लोकल के अंदर कहाँ जा रहा था, लोकल फाइल सिस्टम के अंदर जा रहा था, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, HDFS के ऊपर जा रहा है। इसका कोड क्या है, कमांड क्या है, या तो सिंपली $pig लिख के छोड़ दो, या आपको कंप्लीट लिखना है तो लिखो $pig-x मैप रिड्यूस। यहाँ पे आपने लिखा था लोकल, यहाँ लिख दो मैप रिड्यूस, सिंपल। तो ये था हमारा लोकल मोड और ये था हमारा मैप रिड्यूस मोड। अब देखिए ये है आपका डायग्राम, इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये तो होता है अपना क्लाइंट साइड, जिसके अंदर एक तरीका तो है आपका, जिसके अंदर आप है ना अपने पिग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट वेज है। पहला है जीरंट के द्वारा, जिसके अंदर आप लिनक्स यूज करते हो। सेकंड है पिग स्क्रिप्ट डायरेक्ट। थर्ड है एम्बेडेड पिग लैटिन, जिसके अंदर जावा के कोड करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सब के सब जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो वो इंटरेक्ट किससे करेगा, पिग लैटिन कंपाइलर से। मेनली देखो आपका हमेशा यही यूज किया जा रहा है, बट अपने अपने सूटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद ये अलग अलग मोड्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाता है, लाइक लोकल मोड में जाना है या फिर हडूप मोड या बोल दो मैप रिड्यूस मोड। तो ये हडूप प्रोसेस के अंदर होता है स्टोरेज के टाइम पे। तो ये होता है आपका पिग लैटिन और ये हो गया ये। अब ये तीनों वे है ना, तो लोकल के लिए और हडूप मोड दोनों के लिए काम करते हैं। तो ये तीनों वे क्या है, एक बार इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते अपन पिग स्क्रिप्ट्स क्या होती है। तो ये देखो ये क्या होता है, स्क्रिप्ट बेसिकली ये पिग कैन रन स्क्रिप्ट फाइल दैट कंटेन्स ए पिग कमांड्स। यानी कि अपने पास ऐसी स्क्रिप्ट फाइल होगी जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या होंगे, पिग कमांड्स होंगे। बस अपन को तो फाइल इंपोर्ट करनी है और कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल script.pig गिवन है, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली वो कमांड्स रन कर पाओगे। सेकेंड है जीरंट। जीरंट इज ए वेरी गुड थिंग बिकॉज यही मेनली यूज किया जाता है। तो जीरंट इज एन इंटरैक्टिव सेल फॉर ए रनिंग पिग कमांड्स। ठीक है, तो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो जीरंट के अंदर इंटरेक्ट हो जाती है
और उसके बाद आपका जो भी डेटा कंपाइलर के पास जाता है उसके बाद वो हडूप के पास जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो फाइनली एग्जीक्यूट होती है। तो एक चीज़ इसमें समझ लो, जिरंट इज स्टार्टेड व्हेन नो फाइल इज स्पेसिफाइड फॉर अ पिक टू रन, यानी कोई फाइल स्पेसिफाइड नहीं होती है उस पिक को रन करने के लिए, तब आपको जिरंट स्टार्ट होता है। थर्ड है अपना एम्बेडेड, यानी कि कुछ ऐसे पिक प्रोग्राम्स होते हैं जो आप जावा से रन करना चाहते हो यूजिंग पिक सर्वर फाइल या पिक सर्वर क्लास, सॉरी पिक सर्वर क्लास आप जावा के अंदर यूज करके पिक प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हो तो आप एम्बेडेड पिगलेटिन यूज करोगे। जस्ट लाइक आप JDBC यूज करते हो किसको रन करने के लिए, SQL प्रोग्राम्स को, उसी प्रकार से पिक प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आप क्या यूज करोगे, पिग रनर यूज करोगे। जैसे JDBC होता है वैसे इसमें होता है एक पिग रनर, एक सेकेंड, ये पिग रनर होता है। तो फॉर प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू जिरंट यूज पिग रनर, यानी कि जिरंट को यूज करने के लिए प्रोग्राम जावा प्रोग्राम कोडिंग के थ्रू आप पिग रनर यूज करोगे। तो ये 3 वे थे, एम्बेडेड, जिरंट एंड स्क्रिप्ट। सो तीनों वे के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो पिग प्रोग्राम्स। तो ये थे हमारे कुछ लोकल एंड हडूप मोड, ऑल्सो द वेज, डिफरेंट वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग पिग प्रोग्राम्स। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।